बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा आबिद अली। आपने हमेशा मुझे एक अवतार में देखा है कि मैं न्यूज़ पढ़ती हूं या फिर पॉलिटिकल कंटेंट बनाती हूं, लेकिन आज ये काम नहीं करना। हमने हल्की फुल्की सी गुफ्तगू करनी है सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान बैरूनी ममालिक में अब किस लेंस से देखा जाता है, और उस लेंस को देखने के लिए हमने ये भी देखना है कि जो लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो अब कैसा महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियाँ या फिर डिप्लोमेसी कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हीं को हम शामिल करते हैं। साथ के असर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने अक्सर इनका पॉलिटिकल कंटेंट देखा है, ये बंदा रुकता नहीं है। काशान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी इंडस्ट्री में अगर कंटेंट पे बात करनी है तो काशान अकमल का नाम लिया जाता है हर जगह। आमिर सईद नून को हम गुड आफ्टरनून कहते हैं। आमिर, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, आमिर जो है ना वो अभी मलेशिया से वापस आए हैं। आमिर, आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्ड किया, आप मलेशिया गए, तो आपने क्या महसूस किया? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मदीहा, और पाकिस्तानी पासपोर्ट को साथ लेकर जाते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा था। इससे पहले बड़ी दफ़ा ट्रैवल किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, या एक ख़ास तौर पे जब भी पासपोर्ट देखा जाता था तो फिर दोबारा आपके चेहरे की तरफ देखा जाता था। तो इस दफ़ा जब दोबारा चेहरे की तरफ देखा गया तो एक बड़ा वेलकमिंग सा वो जेस्चर था वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे उनकी तरफ से, और ओवरऑल भी पाकिस्तानी पासपोर्ट की तरफ लोग देख रहे थे कि अच्छा, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। और उसके पीछे ऑब्वियसली एक हिस्ट्री है, और वो रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तान ने जो इज़्ज़त हासिल की है वो है। और फिर उसके बाद बीइंग अ पाकिस्तानी दूसरे मुल्क में जाके फर्स्ट टाइम मुझे एक खुसूसी, मैं कहता हूँ कि मोहब्बत मिली, प्रोटोकॉल मिला, एक प्रोटोकॉल मिला। तो वो तमाम तर जो एक मेरे एक्सपीरियंसेस थे, उसके बाद मुझे एक अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्ड करते हुए मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। 2018 में एक एक्सपीरियंस हुआ था आमिर कि मैं तुर्की गई थी, और आप यकीन करते हैं कि उन्होंने जो बेल्ट थी वो भी उतरवाई, जूते भी उतरवाए, मोजे भी उतरवाए। अब ऐसा कुछ होता है वो अभी भी उतरवाते हैं अभी भी। हाँ, वो क्योंकि एक बेसिक उनकी SOP है, इसलिए वो करना पड़ता है। अब क्या पता, अभी जो गंदे अंडे होते हैं वो हर जगह होते हैं, कहीं से भी आ सकता है, तो वो ज़रूरी होता है। लेकिन जो आप लोग जो बातें कर रहे हैं, जो एक रिस्पेक्ट मिली है इस बार, वो मैं आगे आके बताता हूँ। प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, काशान को हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। काशान, आप क्या कहेंगे कि मूडीज़ की रिपोर्ट आती है, फिर हम ये देखते हैं कि गैलप सर्वेज आते हैं और पाकिस्तान की काफ़ी रैंकिंग में इजाफा होता है। आप कुछ इशारे हमारे साथ जो हैं वो शेयर करें। मदीहा, सबसे पहले तो ये कि फिच की बात कर लें। बैनुल-अक़वामी जितनी भी माशी एतबार से जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, ये आम आदमी की ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आई है, कितना चेंज आया है। पाकिस्तान में ख़ानदानों की वेलफेयर की अगर बात कर लें तो ये उस तरह के इनके इंडिकेटर्स होते हैं जिनको ये जांच के रेटिंग में बढ़ोतरी करते हैं, कमी करते हैं। तो पाकिस्तान जिन हालात में था, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से शदीद दो चार मुल्क के दर्जे पे रखा हुआ था इन तमाम क्रेडिट एजेंसीज़ ने। और यहाँ तक भी फिर बात हमें पता चली थी कि इससे भी आगे की बात है। लेकिन वो जो हमारी क्रेडिट रेटिंग थी उसको किसी तरह से रोका गया कि इससे मज़ीद जो ख़राबी पैदा हो चुकी है, लेकिन उसका ऐलान ना हो इन क्रेडिट एजेंसीज़ की तरफ से। तो अब जैसे जैसे बेहतरी आ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर होती जा रही है। जब क्रेडिट रेटिंग बेहतर होती है ना, तो जो आलमी सरमायाकार हैं वो उस मुल्क का रुख करते हैं। उनको ये पता है कि वो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेंगे तो ये मुल्क डूबने नहीं लगा। वो वहाँ पे जाके इंडस्ट्री लगाएंगे तो इस मुल्क में डिफ़ॉल्ट की वजह से, माशी तौर पे दिवालिया हो जाने की वजह से यहाँ पर खाना जंगी शुरू नहीं हो जाएगी। उसका जो सरमाया है वो महफूज रहेगा। सबसे ज़्यादा जो बंदा या जो सेक्टर किसी इंसान या किसी मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होता है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है, और सबसे ज़्यादा वेलफेयर भी वही उनकी चाहता है। हम जब घर ख़रीद रहे होते हैं तो क्या हम वहाँ पे जाके ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में शायद इसका रुझान कम है, वरना दुनिया में ऐसी प्रॉपर्टी, घरों की अगर हम बात करें, जहाँ पे स्कूल करीब है, हॉस्पिटल करीब है और क्राइम रेट कम है, वहाँ की
खस्ता हाल घर भी जहाँ पे ये सारे मसाइल मौजूद हैं वहाँ के महल से ज्यादा महंगे होते हैं। तो इसी तरह एक मुल्क की आप मिसाल ले सकते हैं। अब वो क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो रही है और आखिर में सिर्फ ये बात आपके साथ करना चाहूंगा कि आपके पास ऑप्शन क्या था। जो बेहतरी आई है यहाँ पे तो हम कुछ साल पहले मौजूद थे, हम इससे नीचे गए थे, सही बात। गिरावट आई थी पाकिस्तान के इस सारे इन सारे इशारियों को जिनको आज हम बेहतर होने पे सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट होना बनता भी है। हम दिवालियापन के दहाने से अगर मुड़ के आए हैं, कोई इंसान बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के बाद जख्मी हो जाता है, उसकी जान को खतरात लाहक हो जाते हैं, तो जब वो चलने फिरने लग जाता है तो उसके चाहने वाले, उससे प्यार करने वाले, उसके जो फैमिली है, खानदान वाले, वो सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरह से आज हम पाकिस्तान के दिवालियापन से वापस मुस्तहकम मईशत की रेटिंग पे वापस आने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे हम पहले मौजूद थे ये वो शायद इससे भी बेहतर जगह बेहतर। अच्छा, आपने वो बात की ना कि हम घर भी वहाँ लेते हैं जहाँ की सिक्योरिटी हमारी फैमिली के लिए अच्छी हो। साथ हम अमेरिका गए, आपने देखा वॉशिंगटन की सड़कों पे या न्यूयॉर्क की सड़कों पे वो जो जहाज लैंड किए होते हैं नशई, देखे आपने? शेयर करें ना तरह। वो तो मतलब एक पुराना भी होता था, उसकी वजह से मुल्क की जो इकोनॉमी थी वो ख़राब हो गई। लेकिन अभी जब मैंने वहाँ जाके देखा तो मैं आपको क्या बताऊँ, जहाज़ों से याद आया। जब हम लोग जहाज़ में बैठ के उधर गए तो यूएस में पहले मुझे लगता था यार हम पाकिस्तानी हैं, ऐसे देखेंगे मैं कि आ गए उठ के, पता नहीं मुँह उठा के आ गए फिर से पाकिस्तान। बट जब हम उधर गए, इमिग्रेशन का जो काउंटर होता है उस पर गए, जब उन्होंने देखा, मैंने अपना झंडा भी लगाया हुआ था यहाँ पाकिस्तान के, क्योंकि मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ भाई हम पाकिस्तान से हैं। जब से हमने इंडिया की अच्छी खासी जरा बजाई उनके जहाज गिराए। आपकी वीडियोस देखी थी सुहाग रात वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो खैर नहीं, मेरी सुहाग रात वाली वीडियो नहीं, वो नाम आपकी उसका। सुहाग रात वाली जो सॉरी मैंने अपने अल्फाज के ऊपर अब गौर किया, सॉरी। ऑपरेशन सिंदूर को हमने कहा ऑपरेशन सुहाग रात। रात। और जिस तरीके से उन्होंने देखा कि कहते अच्छा यू कहती ओके सो यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यस। उसके बाद जब मैंने देखा, जब शहबाज शरीफ जो हैं उनको जो प्रोटोकॉल मिला उधर, मतलब मुझे ये लग रहा था कि जिस तरह वो पुराने जो सियासतदान थे उनके लिए जब एक मैट जितना लाल रंग का कारपेट जिसको कहते हैं, कारपेट तो नहीं वो मैट ही था जिस पे बंदा जूते साफ करता है, इस बार जब शहबाज शरीफ गए हैं बाहर और जो उनको प्रोटोकॉल मिला है, जो रिस्पेक्ट मिली है, जिस तरीके से अमेरिकन फौजी जो है वो सलूट मार रहे हैं उनको, और जिस तरीके से वो गाड़ियाँ हैं, एक प्रोटोकॉल लंबा, मुझे ये लगता था कि ये जो प्रोटोकॉल होता है ना शायद पाकिस्तान में होता है कि गाड़ियाँ आ रही हैं। आपको डर लगा इतने अमेरिकन सोल्जर्स वो बहुत? नहीं हमें डर क्यों लगेगा, हमारे साथ हमारा शहबाज शरीफ जब हो तो हमें किसी से डर लगेगा। खैर उधर जब मैंने देखा तो रोडे जो हैं वो रूट लगाया हुआ है, बंद किया हुआ है, शहबाज शरीफ की गाड़ियाँ गुजर रही हैं, हम भी वहाँ से देख रहे हैं सारा कुछ। लोग जो हैं वो खड़े होकर तस्वीरें ले रहे थे कि भाई क्या बात है। उसके बाद आगे बाइक्स ही बाइक्स, जो वेलकम मिला है, जो रिस्पेक्ट मिली है। ट्रम्प के बारे में आप लोगों ने ये सुना होगा कि भाई वो जिसको भी मिलता है तो एक बदतमीजी से, और जब वो हाथ मिलाता है ना तो हाथ जरा खींचता भी है इस तरह। जब शहबाज शरीफ से हाथ मिला तो हाथ शायद कोई नहीं खींचा, क्योंकि उसको पता था। असली में ट्रम्प कैसे लिखते हैं, आपने तो देखे कैसे? he is very tall, मतलब काफी, हाँ लगते पता नहीं किस तरह he looks bulky on the camera. Is he really? नहीं, नॉट वेरी बल्कि, बट बस गुजारे लायक। मतलब वो अमेरिकन लोग जो वो लोग जनरली जरा टॉल होते हैं और बल्कि होते हैं, हाँ उनकी वो खुराक जो है काफ़ी ऑर्गेनिक होती है एज कम्पेयर टू अस, लेकिन ये हालात आगे ठीक होंगे इंशाल्लाह। बट जो रिस्पेक्ट, और ट्रम्प ने फिर हाथ मिलाया, और मतलब शहबाज शरीफ के आने से पहले जो मीडिया उधर था, ट्रम्प उसको कहता है कि भाई एक दो बड़े ग्रेट लीडर्स आ रहे हैं पाकिस्तान से। तो मतलब पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी इज्जत क्या होगी कि सुपर पावर आपकी तारीफें कर रहा है। और सिर्फ यूएस की बात नहीं कर रहा मैं, चाइना, इजिप्ट, मलेशिया, टर्की, एंड यू नेम इट, इतनी ज़्यादा इज्जत मिली है। मतलब मैं अगर, सॉरी मैं आप लोगों को बहुत तंग कर रहा हूँ अपनी बोरिंग बातें करके, बट लेकिन अपना वाकया बताता हूँ छोटा सा। मैं टैक्सी में बैठा था चाइना से, तो मुझे कहता है कि ओह यू फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कहा यस। तो कहता है पाकिस्तान, इंडिया, जेट। अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन उनको ये पता है कि भाई हमने इंडिया के जेट्स गिराए और इंडिया को हमने जंग हराई है, और पूरी दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट है। मतलब 4th लार्जेस्ट आर्मी को अगर आपने आंखें दिखा के जंग हरा दी है, बहुत बड़ी बात। अच्छा, ये याद आया प्राइम मिनिस्टर से ट्रम्प ने कहा पीछे मुड़ के कि रिमेंबर द 7-0, तो शहबाज शरीफ साहब ने, हाँ, ये सारे ट्रेंड्स आपको पता है कि पाकिस्तान ने बड़े ट्रेंड सेट किए हैं मदीना। और अब ये जो उन्होंने ब्लिंक किया, जो एक
मैं कहता हूँ शरारतन जो एक उनकी आंख उन्होंने मारी, अब ये भी एक नया ट्रेंड सेट हो गया, जिसका मतलब होता है कि पता तो है ना, वो आते रील देखी, दूरो दूरो अखियां मारे मुंडा बटवारी ने। इसका मतलब ये है कि बाकी तो आपको पता है ना सारा, ठीक है। या और हंसी की बात है कि ट्रम्प को भी पता और वो भी हंस रहा है। हाँ, प्लस अच्छा पूरी दुनिया जब भी ट्रम्प किसी भी सरबराह मुमलिकत से मुलाकात करते हैं तो दुनिया वेट कर रही होती है कि अच्छा आज कोई एक नया काम होने वाला है, किस तरह से एक ह्यूमिलेशन होगी आज इसकी, प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, या किसी की भी, और ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो पीएम पाकिस्तान का जब वहां पे जाता है तो उसका वहां पे प्रोटोकॉल, अदर देन दैट जहां जहां पे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एक इंटरेक्शन रही है सरबराहाने मुमलिकत के साथ, इधर दैट इज मोहम्मद बिन सलमान, उसके अलावा आप अगर तुर्की के सरबराह की बात करें, कतर के सरबराह की बात करें, हर जगह पे आपकी प्राइम मिनिस्टर की प्लेसमेंट देखें, उनको प्रोटोकॉल देखें, और फिर उसके साथ आप डिप्लोमेटिक जस्टिस होते हैं, थोड़े थोड़े छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं उसमें, तो हर जगह पे ये एक नया ट्रेंड है। और ये एक मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को नए तरीके से लिखा जा रहा है, जिसको आने वाली जो नस्लें हैं ना वो याद करेंगी, और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की ये जो हिस्ट्री है इसी तरफ देख रही है, विटनेस कर रही है। काशान, हम बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, आई रियली वांट टू नो कि वो हाथ पकड़ लेते हैं, फिर दोस्ताना माहौल में बात करते हैं, आप तो करीब से देखते ही हैं, तो क्या बातें होती हैं, किस तरह से वो राग़िब करते हैं? मतलब आप किसी से अगर मिल रहे हैं और वो भी इतनी बड़ी डिप्लोमेसी लेवल के ऊपर, उस पर भी दोस्ताना माहौल रख लेना, ये भी एक आर्ट है, कैसे कर लेते हैं? अच्छा मदीहा, इस बात का जवाब मैं यहाँ से दूँ कि जब आप बैरून मुमालिक के दौरे पे पाकिस्तान के सरबराहान मुमलिकत जाते हैं, जितने भी आए, तो एक टाइम सेट होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल के तौर पे कोट करता हूँ कि शी जिनपिंग जो चाइना के सदर हैं, उनके साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात थी, और गालिबन इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग वो डिनर था वहाँ पे, इशाइया था, शहबाज साहब दौरे पे गए हुए थे और वहाँ पे, तो शहबाज साहब ने ऐसे ही उनकी जो वहाँ पे जिस तकरीब में शामिल हुए, वहाँ पे जो उन्होंने चाइना के साबिक ब्यूरोक्रेट्स देखे, चाइना के साबिक फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे पॉलिटिशियन जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनको देखा, तो शहबाज साहब ने उस पर कमेंट किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा वगैरह वगैरह, और उन्होंने अपने वालिद की कोई बात बताई, अच्छा, मियाँ मोहम्मद शरीफ की। ठीक। तो उस पर शहबाज शरीफ की जो गुफ्तगू थी और जो कमेंट था, उसने उस मुलाकात जिसका वक्त 50 मिनट पहले से तय था, वो तकरीबन पौने 2 घंटे तक चली। और ये होता है वो कस्टमाइज्ड पर्सनल टच। देखें, मैं अगर किसी मुल्क के किसी ख़ास मकाम पे फाइज हूँ, तो मैं मीटिंग में जाके बैठ भी जाऊँ तो और ख़ामोश रहूँ, और मैं बहुत प्लेजेंट बन के बैठा रहूँ, और कोई फ्रूटफुल चीज़ भी ना निकल के आए, तो मेरे दौरे को हाँ ठीक था कहा जा सकता है। हाँ, मैंने ख़राब होने से बचा लिया, ठीक है, कुछ मज़ीद ख़राबी नहीं की। लेकिन एक होता है कि आप प्लेजेंट हैं, आप के गोल्स क्लियर हैं, आप उनको अचीव कर रहे हैं, और फिर पहले से आप ग्राउंड वर्क मुकम्मल करके गए हैं। तो शहबाज शरीफ की ये क्वालिटी है कि वो कोई झूठी अनाउंसमेंट कभी नहीं करते। वेरी मैच्योर स्टेटमेंट ऑलवेज। ये वैसे तो सियासतदानों के बारे में कहा जाता है कि वादे झूठे और ये वो, और दुनिया में यही है, हर मुल्क के सियासतदानों के बारे में ऐसा कहा जाता है। लेकिन शहबाज शरीफ ने जहाँ से उनका सियासी करियर शुरू हुआ है, कोई झूठा वादा नहीं किया। ठीक है, उन्होंने जो महंगाई को कम करने की शरह थी, उसका 1 साल का टाइम रखा था, ठीक है, और उन्होंने गालिबन उसको 3-4 माह के अंदर अंदर वो सिंगल डिजिट पे ले आए थे, 38% से, ठीक है। तो ये मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। तो जब एक बंदे का तारुफ उसके गोल्स को अचीव करने की सलाहियत, ट्रांसपेरेंसी, ये इस तरह की चीज़ें जब वो घर से लेके आप चलते हैं ना, तो दूसरे मुल्कों को ये पता होता है कि इनके साथ किसी भी तरह का सौदा जो है वो घाटे का सौदा नहीं होगा। देखें, चीन है, मलेशिया है, कोई भी और मुल्क है जहाँ जहाँ वज़ीर आज़म जा रहे हैं,
وہ آپ سے مل رہے ہیں, آپ کے ساتھ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, جہاں پہ ایک طرف وہ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں, اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. جیسے آذربائیجان ہے, تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو انہوں نے جو اسکلڈ لیبر تھی ہماری پاکستان کی, اس کا اگریمنٹ ہوا ہے. تو پاکستان میں ہم اس کے لیے تیاری کریں گے, اور ان کو یہ پتہ ہے. ویسے تو ہمیں اب یہاں پہ ترخان کی بات کرنے, الیکٹریشین کی بات کرنے, یہ ہمیں نہیں نظر آتے, لیکن ان کو یہ پتہ ہے. جیسے PMYP کے انڈر بھی ابھی پرائم منسٹر کا جو یوتھ پروگرام ہے, اس کے انڈر بھی اسکلڈ یہ اس کی اسکلز کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, ڈپلوماز کروائے جا رہے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہے کہ جب میں اس بندے سے جو میرے سامنے بیٹھا ہے میں اگریمنٹ کروں گا تو ہی کین ڈو اٹ, ہی ول میک شیور کہ ہمارا جو اگریمنٹ ہے وہ ہو جائے. دوسری ایک میں بات اور کرنا چاہ رہا تھا, سعد نے بھی اس کا ذکر کیا, عامر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. دنیا میں نا جو ملک ہم نے بھارت کو شکست دی تو ہم بہت بڑی دفاعی قوت بن کے ابھرے. اگر اس کی وجہ سے ہمیں یہ عزت مل رہی ہے نا, تو اس میں ڈر کی آمیزش آ جاتی ہے کہ دنیا شاید ہم سے ڈرنے لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈر ہے, وہ پھر عزت نہیں ہے. پاکستان کو جو عزت مل رہی ہے یہ عزت ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان نے جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, ایٹمی پار ہوتے ہوئے پہلے اٹیک نہیں کیا, ان کے اٹیک کے بعد بھی ہمارے یہاں پہ دیکھیں آپ, ارتضیٰ وہ بچہ جو تھا شہید ہوا کشمیر میں, ارتضیٰ, اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ اور وہیں پہ بزرگ ہیں, وہیں پہ خواتین ہیں. پاکستان میں جہاں جہاں اسٹرائکس ہوئی, پاکستان نے جب جواب دیا اس کا, ایک شہری بھارت کا کوئی ایک شہری جس کا سامنے آیا وہ دعویٰ کہ پاکستان کے جو جوابی کارروائی ہے اس میں اس کی ہلاکت ہو گئی, کوئی سویلین, ٹھیک ہے, کوئی نہیں. ہمارے یہاں پہ مساجد کو نشانہ بنایا, ہمارے بچوں کو, ہماری خواتین کو, ہمارے بزرگوں کو. یہ جو ذمہ داری کا احساس ہے. اور پھر میں آپ کو یہاں پہ انکشاف کروں کہ ہم نے بہت سے نام سنے کہ UAE, سعودی عرب, آذربائیجان, ترکی, ایران کا, اس سے پہلے ایران کا اسرائیل کے لیے ایشو ہوا تھا تو پاکستان کا موقف جو تھا اس نے دنیا کو بتا دیا تھا. ٹھیک ہے, اور پاکستان کا جو رول تھا وہ امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے میں بھی تھا. تو ایک لیڈر کی وہ سٹیٹمنٹس, جن کو ہم صرف سٹیٹمنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ دنیا کے لیے بہت سی چیزوں کا راستہ کھول رہی ہوتی ہے. تو ان کا جو کردار تھا پاکستان نے اس پہ لبیک کہا ہے. یہ نہیں کہ ہم کسی کی بات مان گئے ہیں, لیکن پاکستان نے ذمہ داری کے ساتھ اپنی دفاعی قوت کا استعمال کیا ہے. تو یہ جو ذمہ داری کا احساس ہے نا, یہ آپ, اور پھر طاقت بھی آپ رکھتے ہیں, آپ کی مسلح افواج کی جو پیشہ ورانہ ان کی صلاحیت ہے, دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے, اور ساتھ میں ذمہ داری کا احساس. یہ ایسا کمبینیشن ہے جو آپ کی عزت کروا رہا ہے, جو آپ کو وہ تبدیلی محسوس کروا رہا ہے جو چند عرصہ پہلے تک ہم نہیں دیکھتے تھے. ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ بہت سارے ممالک پرائم منسٹر کے ساتھ گئے, لوگوں کو لگتا ہے بینگ پرائم منسٹر ویری کول جاب, آپ بس اٹھے اور میٹنگ میں جائیں اور واپس آ جائیں. لیکن آپ بتائیں کتنا مشکل ہے, آسان ہے اگر آپ کو کہیں کہ آپ نے شہباز شریف جیسے اراؤنڈ دا کلاک کام کرتے رہنا, کب اٹھتے ہیں, کب سوتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, آپ کچھ لیڈ سے, اللہ نہ کرے ایسی میری وہ روٹین. شہباز شریف جو ہیں 4 گھنٹے سوتے ہیں, پتہ نہیں وہ کس طرح فنکشن کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی, لیکن 4 گھنٹے سوتے ہیں, پھر صبح اٹھ کے سوئمنگ کرتے ہیں اور بس ان کے کام شروع ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں پہلے تو میرے خیال سے وہ بڑا تنگ ہوتے ہوں گے, آئی ایم ناٹ شیور, مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی عادت ہو گئی ہے سب کو. اب جب ان کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پوری دنیا جو عزت کر رہی ہے اس بندے کی, تو بندہ جو ہوتا ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے, اندر سے نا ایک جوش جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے. پھر پتا ہے کہ یار میں نے بھی کرنا ہے یہ کام. مطلب آپ یہ دیکھیں, ایجپٹ کی میں بات کروں گا, صبح سے لے کے صبح خالی 4 گھنٹے نیند کی, صبح سے لے کے رات کے 1 بجے تک شہباز شریف جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کاموں میں. میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میری عمر, مطلب ہم لوگ کتنا ہوگا, 32 سال ہوگی ہماری عمر, ٹھیک ہے, ہم تھک جاتے ہیں, ہمارے گوڑوں میں درد ہو جاتا ہے, کمر میں مطلب وہ درد نکل آتا ہے. شہباز شریف بینگ 74, مطلب 74 ایئرس کا جو بندہ ہے, وہ دن رات چل رہا ہے, کام کر رہا ہے, میٹنگز لے رہا ہے. یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے, بہت مشکل کام ہوتا ہے. کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا سیاستدان, تو یہ سیاست, ان کو پتہ نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے جتنی محنت سیاستدان کرتا ہے, جتنا اسٹیمنا سیاستدان میں ہوتا ہے اتنا ہی عام لوگوں میں نہیں ہوتا. تو یہ سب کچھ دیکھنا, اور اس کے بعد جب ہم لوگوں نے یہ دیکھا, یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک دم سے شہباز شریف کو اسٹیج پہ بلا لے گا. اور آپ یہ دیکھیں, اچھا اس کے بعد ان کی ڈائری بھی آئی, لیکن انہوں نے پھر بہت کمپوزڈ اور کیا, دیکھیں
लोग क्या कहते हैं जी, पर्ची जिम्मेदारी पढ़ वाले के, बयान, हाँ। पर्ची पढ़ के जो है जी। वो पढ़ रहे होते हैं। कोई एक पर्ची मुझे दिखाएं रिसेंटली, उसमें एकदम बुलाना, बंदा जरा थोड़ा सा हिचकिचा जाता है कि भाई सुपर पावर का जो अपना प्रेसिडेंट जो है वो खड़ा है, वर्ल्ड लीडर जो है वो खड़े हुए हैं और आपको बुला रहे हो, कह रहे हैं जी आप बोलें कुछ, और वहाँ एकदम आके कॉन्फिडेंस देखें, बोलना शुरू हो गए। और ट्रम्प उस स्पीच का इतना दीवाना हो गया कि अगले दिन भी ट्रम्प जो है वो तारीफें कर रहा था उस स्पीच की, प्राइम मिनिस्टर की, पाकिस्तान की। तो इससे अच्छी चीज़ क्या होगी मुझे बताएं। मैं हमेशा एक चीज़ पे यकीन करता हूँ और वो ये है कि कोई भी मुल्क आगे नहीं जाएगा जब तक उसका लीडर कॉम्पिटेंट नहीं होगा और उसकी टीम कॉम्पिटेंट नहीं होगी। हमने पिछले सियासतदानों को देख लिया ना, जो खाली बातें करते थे, मुर्गी देंगे, अंडे देंगे, इस तरह की बातें। ये होते हैं एक विजनरी लीडरशिप जो कि काम करती है, जिसका फोकस होता है काम काम और काम। तो मेरे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ आपने कहा कि आप तो बिल्कुल भी इस तरह से तैयार नहीं हैं या आपको प्राइम मिनिस्टर की सीट दी जाए, और सेम गोज विद मी, इतना काम, अराउंड द क्लॉक काम और हर वक्त काम करना, हम लोग अभी यंग हैं, हमारे अंदर तो इतना आमिर स्टेमिना नहीं है, माशाल्लाह, अल्लाह नज़र ना लगाए। अच्छा, एक चीज़, फ्रॉम सीएम टू पीएम उन्होंने बहुत काम किया है। मैं यूनिवर्सिटी में थी गालिबन, तब से मैं उनको देख रही हूँ कि जब लाहौर में बारिश भी हुआ करती थी, लंबे बूट पहने और निकल गए, टीम को बुलाया और निकल गए। अच्छा मदिया, हाँ। सार एक बात कर रहे थे कि सियासतदान होना कोई आसान काम नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि काबिल, दयानतदार और अपनी कौम के लिए ऑनेस्ट सियासतदान होना आसान काम नहीं है, जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो है, आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो इस टाइम उनकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप देखें, आपको लगता है कि डेडिकेशन है, और उस डेडिकेशन का नतीजा ये है कि आपके एक साल के अंदर मोर देन 15 उन्होंने विजिट्स किए हैं, मुख्तलिफ, मोर देन 15, और उनको इनवाइट किया जाता है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वो जाते हैं, कहीं पे वो मीडिएशन करवा रहे हैं, कहीं पे वो इकॉनमी के हवाले से जा रहे हैं, कहीं पे वो आईटी के हवाले से जा रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो काम कर रहे हैं। आपने बात की कि फ्रॉम सीएम टू पीएम, जब वो सीएम थे उस वक्त भी पाकिस्तान क्राइसिस में था। 2013 की मैं बात करूंगा कि 2011, 12, 13 का जो वो फेज था, उसमें लोड शेडिंग, तो लाइट नहीं आती थी, 20 घंटे तक की लोड शेडिंग थी। इन्होंने प्रॉमिस किया, जैसे काशान ने बात की, कि ये जो कमिटमेंट करते हैं वो बड़ी ट्रू किस्म की एक कमिटमेंट होती है, या ट्रू कमिटमेंट होती है, और उसको पूरा करके दिखाते हैं विद इन गिवन टाइम। और उन्होंने मुल्क को अंधेरों से निकाल के रोशनियों की तरफ लेकर आए। फिर पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज थे, तो उस वक्त उनकी जो इनपुट थी सिक्योरिटी के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि काबिल तारीफ थी। फिर उसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव थे, और फिर उन्होंने जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एम्बेड किया डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, तो ये वो तमाम ऐसे इनिशिएटिव्स थे जो कि ट्रेंड सेटर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के वो ट्रेंड सेटर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हेल्थ, एजुकेशन, कोई एक ऐसा आप सेक्शन या ऐसा सेक्टर ऑफ लाइफ बताएंगे जिसमें उन्होंने काम ना किया हो और उन्होंने एक ट्रेंड सेट ना किया हो। पीकेएलआई, बहुत सारे ऐसे, आपके दानिश स्कूल सिस्टम है, उसके अलावा आपका क्लीन एनर्जी के हवाले से पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा हेल्थ के, तो वो एक कंटिन्यूटी है, ये उनका विजन है, और एक उनकी ऑनेस्टी है जो कि पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, ऑनेस्टी से मुझे याद आया, काशन आपको याद है कि हमारी एक मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, और हमने उन्हें एक प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज किया, उन्होंने वो प्रोजेक्ट उसी वक्त रिजेक्ट किया कि हमने माजी में नहीं देखना। एक्चुअली हम ये चाह रहे थे कि हम तमाम जो काम माजी में प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं उसको कंपाइल करके हम उन बताएं कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो अंडर द लीडरशिप ऑफ शहबाज शरीफ ने। तो उन्होंने कहा मैंने माजी में देखना ही नहीं, आई डोंट वांट टू लुक बैक कि मैंने क्या किया, आई वांट टू गो अहेड। पाकिस्तान में ना डेवलपिंग कंट्रीज के ना कभी भी जो आगे के गोल्स हैं ना वो ख़त्म नहीं होते। तो ये जो हाँ सक्सेस मिली किसी चीज़ में, उसको सेलिब्रेट करें एंड मूव फॉरवर्ड। ये आगे बढ़ने का एक तरीका यही है। तो यहाँ पे वो ठीक है कि आप जिस प्रोजेक्ट की बात करें, अगर उनकी तरफ से इस पे एतराज़ आया या उन्होंने मना कर दिया तो वो कहते हैं मेरी तस्वीर ना लगाएं, मेरा नाम नहीं यूज़ करें, बस आगे की तरफ पर्सनल हो जाएगा, कहते हैं। हाँ, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना उनके काम के तरीके कार के एतबार से बहुत से ब्यूरोक्रेट्स से मिलते हैं, तो वो ये अगर हों, जब वज़ीर आला थे तब की भी यही बात है, सुबह 7 बजे की मीटिंग हो रही है,
ठीक है, वो सब फाइलों के साथ, टास्क के साथ पहुंचे हुए हैं, एक्टिव हैं। ऑफिस खुलने से पहले हाँ। जो लीडर स्कूल हैं भी वो- खुलने से स्कूल पहले। खुलने से पहले, अच्छा, ऑफिस और उससे खुलने पहले सबके आने से पहले 4 बजे 5 बजे मॉर्निंग में फजर के फौरन बाद वो उस साइट का विजिट करके, जी कोई भी प्रोजेक्ट है उसके हवाले से वो करके फिर 7 बजे उसके वो फिर मीटिंग लेते थे, ब्रीफ लेते थे, और जिसके हवाले से ऑलरेडी पहले वो अपना ऑन ग्राउंड रियलिटी को वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज और प्रोग्रेस वो ले चुके होते थे। अच्छा, इस काम करने के हवाले से जो मैं बात कर रहा था उसमें जल्दी उठने से क्या होता है? लोग वाह वाह करेंगे कि शहबाज साहब बड़ी जल्दी उठ गए जी, शहबाज शरीफ ने ये कर दिया, शहबाज शरीफ 7 बजे बिल्कुल तैयार श्यार थे और मीटिंग कर रहे थे। ये ना सिर्फ एक दिखावा नहीं होता, आपको इसके लगन है। पीछे की साइंस, आम फाहम जुबान में अगर बात करूं तो इसके पीछे की जो एक पूरी साइंस है, इसके पीछे इसका एक मैकेनिज्म है, जी। उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत प्लीज है। एक्सप्लेन करें। जब शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे की मीटिंग लेते हैं तो उससे जो फर्क आता है, एक इदारा है, उसकी रिव्यू मीटिंग हो रही है, तमाम अफसरान मौजूद हैं, ठीक है। सुबह 7 बजे आ गए हैं, 8:30 बजे तक उनकी मीटिंग चली है, उसके बाद वो अपने अपने ऑफिस चले जाएंगे, बहुत कम ये चांस है कि वो उसके बाद घर जाएं और वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, आम तौर पे पाकिस्तान में ये आम तासुर नहीं था कि जी 11 बजे से पहले तो वो सीट पे आता ही नहीं कोई अफसर वहाँ पे, ठीक है। हमारा ये बतौर कौम भी है, हमारी मार्केट्स 12-1:30 बजे तक मिजाज है, 12-1 बजे तक हमारी मार्केट्स नहीं ओपन होती, ठीक है। और वो अगर ये 4-5 दिन का ही काम है तो इसमें इफेक्टिव इसको कैसे किया जा सकता है? दूसरा ये कि जितना भी सहल पसंद ऑफिसर होगा, जितना भी सहल पसंद होगा, जब वो सुबह आ गया है, 9 बजे दफ्तर भी पहुंच गया है वजीर आजम की मीटिंग अटेंड करने के बाद, तो वहां पे जाके वो क्या कहेगा कि यार मैं आ तो गया हूं, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने से पहले मैं 12 बजे आता था, तो अब मैं ना यहाँ पे बैठा रहूंगा कुर्सी पे, लेकिन मैं काम 12 बजे शुरू करूंगा। डू यू थिंक ऐसा होगा? नहीं होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन इसको आप कहते हैं, उसके लिए आपको अपने आप को सही करना है, एग्जाम्पलरी बनाना Exemplary पड़ता बनना है। है। आप सुबह बैठे हुए हैं तो कौन है जो ये कह सके कि सर आप तो 9 बजे आते हैं, आप सुबह हमें 7:30 बजे बुला लेते हैं वगैरह वगैरह। और मेरे पास ऐसे मेरी अफसरान से बात होती है जो ये बताते हैं कि अगर शहबाज शरीफ ने कह दिया 7:30 बजे मीटिंग है तो 7:30 पे मीटिंग है, शुरू हो चुकी है, 7:31 पे एंटर होने वाले को एक लुक जरूर मिलती है शहबाज शरीफ की तरफ से, ठीक है। तो वो सब लोगों को पता है इसका। तो ये एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिलसिला है। एक तकरीर की बात की थी साथ में, पाकिस्तान में ना मखसूस तबके हैं, हम कहते हैं किसी नैरेटिव को ना रब नहीं करना चाहिए। जब एक बंदे के पास आप जाते हैं ना, आप गांव की तमाम बरादरियों को इकट्ठा कर लेते हैं और एक मुंसिफ के पास जाते हैं कि फलानी एक जो बरादरी है वो ये ज्यादती कर रही है, तो जब वो मुंसिफ उसको किसी टेबल पे ले आता है, कोई फैसला कर लेता है, तो फिर दोबारा उसी पंचायत में खड़े होके दोबारा वो बातें नहीं करते, ठीक है। तो इसी तरह जो शहबाज शरीफ जिस मौके पे मौजूद थे शर्मुद शेख में, वो गजा के लिए जिस तरह से आवाज उठाते रहे, वो उसी का समर था कि वहां पे, और उससे पीछे जो इत्तेहाद हुआ है ना, उसमें एक लीड मिसिंग था, एक लीड रोल मिसिंग था। तो पाकिस्तान का वो रोल शहबाज शरीफ के आने से उसमें इफेक्टिवनेस आई है। अच्छा, ये वही अमेरिका है जो 6 साल पहले माइक पोम्पियो की आप बातें सुन लें, आप अमेरिकी वजीर दिफा की बातें सुन लें, ठीक है, वो कहते थे डू मोर, हमारी खबरों का हिस्सा था डू मोर। अब पिछले मई के बाद से क्या है खबरों का हिस्सा? ट्रंप ने 41वीं बार जिक्र कर दिया है 7 जहाज गिराए हैं, ठीक है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठ के, दुनिया का कोई बड़ा लीडर आता है, आपका कोई लेना देना नहीं है उससे, लेकिन यू आर पार्ट ऑफ देयर डिस्कशन नाउ, ठीक है। ये एक चेंज है। दूसरा ये कि वहां पे वही तकरीर बनती थी शर्मुद शेख में जो वजीर आजम ने की। एक शख्स को आप जब इस तरह की बात करते हैं ना, तो उस पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बिल्कुल, ठीक है। और जो मौका था, जो आप हासिल करना चाहते थे, अमन का क़याम एक दस्तावेज की सूरत में सामने आ गया। तो उस पे जो तकरीर थी पाकिस्तान में नुसरत जावेद साहब का, जिन लोगों ने नहीं, आप में से अगर किसी ने नहीं सुना, तो उसके 1-2 दिन बाद नुसरत जावेद साहब का, सीजन कॉलमिस्ट हैं, सीजन तजियाकार हैं, तो आप उनका तजिया सुने, तो वो बिल्कुल बर वक्त उन्होंने वो काम किया था। हम लोगों को इसके
जो पल्स है ना जी, वो जी। सिर्फ यही है कि आपने डू मोर का सफर जो है वो यहाँ तक तय कर लिया है, तो इसमें सिर्फ जंग नहीं है, सही। इसमें आपने लोगों को यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी से लेके इमदाद तक कुछ भी अब उसमें करप्शन नहीं हो करप्शन रही, ठीक ठीक है। ये एक आम आदमी के लिए भी, आप बाहर निकले एतमाद देखें लोगों का कितना बूस्ट होता ये है तो इस है, चीज बहुत से। ये तो है। मैं एक छोटी सी वो करूँगा बात इसमें डालूंगा, ये कुछ पिछले सियासतदान थे, जब वो बाहर जाते थे तो उनको आगे से रिएक्शन जो था वो मिलता था कि ये क्या उठा के ले आए हो, ये तुम क्या चीज़ उठा के ले आए हो। और जो अभी वाले जो शहबाज शरीफ जो हैं, अब जब ये बाहर जाते हैं तो जिस तरह काशान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि कोई ना कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट या कुछ भी यू नेम इट वो साथ लाते हैं। तो ये भाईजान जो है ये जब भी बाहर जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट या कोई ना कोई चीज़ जो है वो साथ लाएंगे। और वो भाई साहब जो थे उनको लोग क्या कहते हैं, ये क्या उठा के ले आए नहीं हो? तोहफे भी लाते हैं, आप जाएं अभी वजीर आजम हाउस में जाएं, वहाँ पे पूरी गैलरी बनी हुई है, हाँ जी, सामने है, पब्लिक बिल्कुल है, ऐसा वो देखा है। वहाँ पे आप शोकेस में देखें एक एक मुल्क का तोहफा वहाँ पे पड़ा हुआ है। और कीमती तरीन और तोहफे, कुछ हाँ। थे जो तोहफों को बेच देते थे। ये सिंबॉलिक दुबई वैल्यू जाते- होती है। लेकिन ये इसको देखा अंडरस्टैंड करना चाहिए ना ठीक कि है। अगर आपको कोई तोहफा देता है तो वो आपको और आपके मुल्क को मिला इज्जत है, दे रहा इज्जत है, दे रहा है। और वो जो आपने इज्जत वहां से कमाई है वो आपने, वो बड़ी प्रेस्टिजियस होती है, उसको संभाल के रखना है, बेचना नहीं। ठीक है, उसको बेचना नहीं है। और ठीक है। बेच दिया तो लोग क्या कहते हैं, Guys, वो सड़कें बना दी थी। बस 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 अब हमने वाइंड अप भी करना है। अच्छा ये देखिए कि नाज़रीन, दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी गैलप सर्वे के हवाले से। जो गैलप सर्वे हुआ है उसमें बिजनेस कम्युनिटी ने जो है वो शहबाज शरीफ के ऊपर एतमाद का इजहार किया। रिसेंट ये सर्वे रिपोर्ट है। और फिर जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई उसमें PMLN के किरदार को सब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की उसमें सराहा गया है। एक पार्टी के अलावा। एक पार्टी के अलावा चले साथ का, काशान का और आमिर का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।